Good morning, students. Now, this is your business class, Unit 2nd, Chapter 16, Duplicating. It's mean बहुप्रतिलिपिकरण. लास्ट क्लासेस में हमने कॉपिंग पढ़ा यानी प्रतिलिपिकरण पढ़ा. कॉपी करना होता है, कॉपिंग यानी कॉपी करना, प्रतिलिपि उतारना, किसी की नकल करना. ठीक है. अब ये आज जो टॉपिक चल रहा है बस ध्यान से समझना है. ये क्लास ख़त्म हो जाएगी. आज थोड़ा सा ध्यान से समझिए, लंबा पीरियड चला जाएगा. जब हम एक कॉपी के अलावा दो से ज़्यादा हम जब कॉपी करते हैं, वही मेथड उतारते हैं, वही नकल करते हैं, तो अनेक प्रतिलिपियाँ हो जाती हैं, जिसको हम बहुप्रतिलिपिकरण कहते हैं. यानी इस बहुप्रतिलिपिकरण से हमें अनेक संस्थाएं, अनेक व्यक्तियों के पास भेज सकते हैं. यदि हमारे पास 1000 प्रतिलिपि है तो हम अनेक संस्थाओं पत्रचार के माध्यम से भी उस संस्था को भेज सकते हैं. बहुप्रतिलिपि की आवश्यकता तथा महत्व क्यों होती है? सामान्य सूचनाओं का प्रेषण करना. जो सामान्य जब कोई व्यापारी उत्पादक किसी नवीन वस्तु का उत्पादन करता है अथवा नई शाखा करता है या नवीन प्रतिनिधि आदि की नियुक्ति करता है, तो ये सूचनाएं अपने सभी व्यापारियों को भेजने के लिए उसे बहुप्रतिलिपिकरण की आवश्यकता पड़ती है. यानी कि अनेक सूचनाओं को देने के लिए जो है सभी प्रतिलिपियां को हम लोग रखते हैं और आवश्यकता पड़ने पर हम उसको भेजते हैं. मुद्रण की असुविधा से मुक्ति पाने के लिए भी हमें बहुप्रतिलिपियों जो है बाज़ारों में उत्पन्न करते हैं, क्योंकि ये गोपनीयता रहती है. उसके बाद बाज़ार का विस्तार करना. बाज़ार का विस्तार का मतलब होता है कि जब आपके पास 100 प्रतिलिपि है तो उन 100 प्रतिलिपियों को 100 बाज़ारों में एक साथ आप क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं. और इससे क्या होता है, पत्र व्यवहार का भी फ़ायदा होता है. प्रतिलिपिकरण और बहुप्रतिलिपिकरण में अंतर. प्रतिलिपिकरण का उद्देश्य भावी संदर्भ के लिए प्रतियों को सुरक्षित रखना है. इसमें किसी पत्र की थोड़ी सी प्रतियां ही ली जाती हैं, 2-3, इससे ज़्यादा नहीं होता है प्रतिलिपिकरण. लेकिन जब ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास प्रतिलिपियां हो जाएं एक जैसी, तो उसको हम बहुप्रतिलिपिकरण कहते हैं. नेक्स्ट पॉइंट. इसमें मूल पत्र ग्राहक के पास भेज दिया जाता है. इसमें प्रतिलिपि लेने का कार्य दैनिक किया जाता है. प्रतिलिपिकरण की विधियों में हाथ से, दाब यंत्र से, कार्बन पेपर से तथा चक्राकार यंत्र से प्रतियां ली जाती हैं. इसमें पत्र की गोपनीयता बनाए रखना संभव है. इसमें यंत्रों की लागत कम होती है. प्रतिलिपियां सीधी अथवा उल्टी ली जा सकती हैं. इसमें प्रतियां घटिया कागज़ घर ली जाती हैं. आगे कह रहे हैं कि इसमें जो प्रतिलिपियां हैं, इसमें मूल पत्र को कार्यालय में रख लिया जाता है. इसमें विशेष अवसरों पर ही प्रतियां तैयार की जाती है, जैसे सूची पत्र, गस्ती पत्र आदि. इसमें रासायनिक प्रणाली, लिथोग्राफ, स्टेंसिल प्रणाली आदि के द्वारा प्रतियां दी जाती हैं. ये पत्र अधिक लोगों को भेजे जाते हैं, अतः गोपनीयता नहीं रहती. इसमें यंत्रों की लागत अधिक होती है. इसमें प्रतियां केवल सीधे ली जाती हैं. इसमें सभी प्रतियां बढ़िया कागज़ पर दी जाती है. इसमें जो बहुप्रतिलिपियां होती हैं वो एक कागज़ से अनेक कागज़ों में क्या किया जाता है, उतार दिया जाता है. जैसे कि आप फ़ोटो स्टेट करते हैं, आपने एक कॉपी की, आपने 100 पेज, 1000 पेज निकाल लिया, वो क्या हो गया, बहुप्रतिलिपिकरण. और उसको आप 100 व्यक्तियों को भी दे सकते हैं. ठीक है. जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपका पेपर होता है, पेपर के कई सेट बनते हैं, कई क्लासों में जाते हैं, तो वो क्या हो गया, बहुप्रतिलिपिकरण. लेकिन एक से जब 2 पेपर बनते हैं
समान, उसको प्रतिलिपिकरण कहते हैं। बहुप्रतिलिपिकरण की विभिन्न प्रणालियाँ कौन सी होती हैं? लिथोग्राफ, हेक्टोग्राफ या रासायनिक प्रणाली। स्टेंसिल या मिमेोग्राफ, टाइपिंग सेटिंग, बहुप्रतिलिपि यंत्र, एल्युमिनियम या लोटा होता है। फेमिसो यंत्र, कंप्यूटर प्रिंटिंग एंड ऑफसेट प्रणालियाँ, ये जो है इसकी विभिन्न प्रणालियाँ, इसके माध्यम से हम लोग जो है बहुप्रतिलिपि बनाते हैं। आगे लिथोग्राफ क्या है? लिथोग्राफ आज हम पढ़ेंगे। लिथोग्राफ किसे कहते हैं? लिथोग्राफ क्या है? इस प्रणाली में एक विशेष प्रकार का पत्थर जिसे लिथो कहते हैं, लिथो मीन्स पत्थर, उपयोग में लाया जाता है। ये पत्थर छिद्रदार होता है तथा इसमें स्याही पकड़ने का गुण होता है। बहुप्रतिलिपिकरण की यह प्रणाली बहुत पुरानी है, बाजार इसका उपयोग बहुत कम होता है। कुछ ऐसे व्यापारी जो छोटे हैं इसका उपयोग अब भी करते हैं। अधिकतर लिथो का उपयोग उर्दू भाषा की पुस्तकें अथवा कला की पुस्तकें तैयार करने में किया जाता है। ठीक है। आवश्यक सामग्री एंड बहुप्रतिलिपिकरण की विधियाँ, जैसे कि आप फॉर एग्जाम्पल मेहंदी, आपने देखा होगा आर्टिफिशियल जो मेहंदियाँ होती हैं वो क्या है, सांचा बनाया रखते हैं और जितने लोग आते हैं उसी की डिज़ाइन में क्या कर देते हैं, प्रिंट कर देते हैं। तो वो क्या हो गई, लिथोग्राफ। इट्स मीन पत्थर पे नक्काशी करना। नेक्स्ट, लिथोग्राफ प्रणाली के उर्दू भाषा में छपाई, सरलता में मितव्ययता, आवश्यक सामग्रियाँ, क्योंकि मंदिर मस्जिद में क्या है जो नक्काशियाँ लिखी जाती हैं, जो शब्द लिखे जाते हैं वो क्या है, लिथोग्राफी के माध्यम से लिखा जाता है। अब ऐसा तो नहीं कि कोई व्यक्ति जो है उसको करता है, उसने एक पत्थर बनाया, सांचा तैयार कर लिया हल्के से पत्थर पे, और जब उसकी जब आवश्यकता होती है उसको क्या कर देता है, ढलाई कर देता है, छाप देता है, प्रिंट कर देता है। नेक्स्ट, हेक्टोग्राफ या रासायनिक प्रणालियाँ, इसको आप लोग पढ़ना समझना है। जितने भी आगे इसके बारे में विधियाँ दी गई हैं उसको पढ़िए, समझिए। थैंक यू।